बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का। इसके अंदर आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 जो कि है फाइनल अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, यानी एक ही ओनर, इसलिए प्रोप्राइटरी कंसर्न 11th स्टैंडर्ड में आप करोगे तो यहाँ पे एक ओनर होगा जिसे हम सोल ट्रेडिंग भी कहते हैं, यानी एक मालिक, तो यानी एक ही कैपिटल। और जब आप 12th स्टैंडर्ड में करोगे तो वहां पे आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी दो मालिक होंगे। तो 11th और 12th के फाइनल अकाउंट में यही एक चेंजेस है कैपिटल का, तो उसको यहीं पे समझना आपको। और फाइनल अकाउंट किस तरह बनाना है, कैसे ड्रॉ करना है, वो हम देखते हैं। पहले हम मीनिंग देख लेते हैं फाइनल अकाउंट का। तो फाइनल अकाउंट का मीनिंग क्या बोलता है? फाइनल अकाउंट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन वर्किंग रिजल्ट्स एंड financial status for a specific period of time on a particular date। तो फाइनल अकाउंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपका, जो आपका वर्किंग रिजल्ट बताता है पूरे साल भर में आपने क्या काम किया, और आपका फाइनेंशियल स्टेटस बताता है कंपनी मुनाफा कर रही है, लॉस कर रही है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर डेट। यानी स्पेसिफिक पीरियड बोले तो 12 महीने के लिए बनाते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट, और पर्टिकुलर डेट यानी लास्ट डेट ऑफ द ईयर इज 31st मार्च। हमेशा याद रखना बच्चों, आपका फाइनेंशियल ईयर हमेशा एंड होगा 31st मार्च को। फिर है फाइनल अकाउंट इज टू डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट। फाइनल अकाउंट किस लिए बनाते हैं हम लोग? ढूंढने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, यानी ढूंढते हैं हम लोग। क्या ढूंढते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस एंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक साल के अंदर, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, उसके दौरान आपने क्या ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, क्या ग्रॉस लॉस हुआ, क्या नेट प्रॉफिट हुआ, क्या नेट लॉस हुआ। तो ये सब चीज आप ढूंढने के लिए आप फाइनल अकाउंट बनाते हो। फाइनल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूडेड है? फाइनल अकाउंट में बेसिकली तीन ही चीजें हमारे पास। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को अकाउंट नहीं कहते हैं, बैलेंस शीट को स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए बनाया जाता है कि फ्यूचर में हमारे पास कितने प्रॉपर्टी है, कितना लोन है। तो दो अकाउंट बनाते हैं और एक बैलेंस शीट बनाते हैं। हम जो आज जो वीडियो में करने वाले हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानने वाले हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, किस तरह बनाया जाता है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है आपका बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द कंपनी। तो पहला हिस्सा है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ढूंढना, और दूसरा हिस्सा है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ढूंढना। तो पहला हिस्से में ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, फिर पीएनएल अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है। हम आज ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ढूंढना है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ऑफ द कंपनी। अकाउंट के बारे में बोल रहे हैं, यानी अकाउंट टी फॉर्म में बनेगा। टी फॉर्म यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री यानी जो फैक्ट्री के अंदर एक्सपेंस होता है, उसके बारे में आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो, जिसे आप डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं, जो गुड्स से डायरेक्टली रिलेट करता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या फैक्ट्री एक्सपेंस, जैसा वेजेस, लेबर को आप पेमेंट करते हो, जो लेबर फैक्ट्री में काम करता है, या फैक्ट्री रेंट है जो डायरेक्टली आपके गुड्स से रिलेट करता है, यानी जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखने हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपको लिखना है गुड गोज आउट फ्रॉम द कंपनी। आपकी कंपनी से गुड्स अगर बाहर जा रहा है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो ये दो रूल याद रखना है आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट में अगर डेबिट साइड लिखना है तो वो फैक्ट्री एक्सपेंस होना चाहिए, और ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिख रहे हो तो वो गुड्स कंपनी के बाहर जाना चाहिए। हमारा रूल भी यहां पे बैठता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है बच्चों, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। अब एक्चुअल फॉर्मेट किस तरह बनाएंगे वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हेडिंग क्या लिखनी है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, और जो साल सम में दिया रहेगा वो साल लिखना है आपको। यहां तक कॉमन है इसलिए मैंने लिखा है। फिर आप पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं, यहाँ पे ये इनर कॉलम है और ये आपका आउटर कॉलम है।
नॉर्मल एज यूजुअल जो हम लोग लेजर बनाए थे वैसा ही बनाना है आपको। फिर इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड एंट्री है जो हमेशा आती है, तो वो आपको पहले से हमेशा लिख के रखनी है। तो वो स्टैंडर्ड एंट्री क्या क्या है? तो पहला देखो, ओपनिंग स्टॉक ये हमेशा आएगा, ये फिक्स है। अभी जो ब्लू कलर में लिखा हूं मैंने वो फिक्स है, यानी आपको सम जब आप करने जाएंगे तो सबसे पहले आप ये एंट्री पहले लिख के रखें, अमाउंट की जगह छोड़ दें, आप एंट्रियां पहले लिख के रखना आपको। तो ओपनिंग स्टॉक, तो बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक जो कुछ माल बच गया था तो उसी से इस साल नया साल हम शुरू करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक, और ये भी ओपनिंग स्टॉक यानी ये फैक्ट्री के अंदर हम इस्तेमाल करने वाले हैं अब हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो माल बच गया था लास्ट ईयर उसका अब इस्तेमाल करेंगे, यानी फैक्ट्री का खर्चा है, इसलिए फैक्ट्री एक्सपेंस डेबिट साइड। मैंने पहले कहा था आपको डेबिट साइड लिखने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है कि ये फैक्ट्री एक्सपेंस होना चाहिए। और ये बच्चों स्टैंडर्ड एंट्री, ये हमेशा लिखनी है आपको, ये हमेशा याद रखें। ओपनिंग स्टॉक के बाद आता है परचेजेस। परचेज आपको गुड्स परचेज करना पड़ता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पूरा साल भर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो हमें गुड्स और परचेज करते रहना पड़ेगा। तो परचेज भी हमारे लिए एक्सपेंस है, फैक्ट्री का खर्चा है। और बच्चों जब हम परचेज करते हैं, और बेसिकली हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो रॉ मटेरियल यानी खेती बाड़ी से प्रोडक्ट आता है, तो ये खराब भी हो सकता है कभी कभी। तो अगर परचेज किया हमने 100 किलो और 100 किलो में से 10 किलो खराब निकल गया, तो अब क्या करोगे? आपका परचेज 100 किलो हुआ या 90 किलो हुआ? क्योंकि 100 किलो में से 10 किलो तो खराब निकल गया। तो अब कभी कभी क्या होता है, इस परचेज में से कुछ गुड्स खराब निकलते हैं, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, इसमें से माइनस करना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए परचेज हमने इनर कॉलम में लिखा, फिर उसको परचेज रिटर्न उससे माइनस करके फिर जो अमाउंट आएगा वो आप बाहर लिखोगे। और परचेज रिटर्न का और एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन में कभी परचेज रिटर्न वर्ड आएगा या कभी रिटर्न आउटवर्ड वर्ड आएगा, तो इसका मतलब सिंपल है, आपको परचेज से क्या करना है, माइनस। तो बच्चों यहाँ पे देखो और एक चीज आ गई है कि इनर कॉलम का इस्तेमाल अगर कैलकुलेशन है तो आप इनर कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, वरना सारे अमाउंट आपको आउटर कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, परचेज भी आ गया, और ये ब्लू कलर में लिखा है, यानी ये कंपलसरी एंट्री है, आपको पहले से लिख के रखनी है। इसके बाद जो एंट्री आएंगी वो फैक्ट्री के एक्सपेंस आएंगे, देखते हैं हम लोग। कुछ एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ भी वर्ड आ सकता है आपको, वो आपको यही लिखना है। फिर फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, फ्रेट और कैरेज ये आपका गुड्स को लेके आने जाने का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, गुड्स के लिए जो होता है। और यहां पे वर्ड देखो उन्होंने क्या, इनवर्ड, फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल आ रहा है, तो ये फैक्ट्री एक्सपेंस है। ये ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, वो भी फैक्ट्री के अंदर होने वाला है, इसीलिए ये आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ये फ्रेट है, कैरेज है, इसके और भी नाम है, जैसे डॉक चार्जेस है, जैसे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है, जैसे कस्टम ड्यूटी है, तो ये सब ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है। और अगर इनवर्ड वर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको डेबिट साइड लिखना है, क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा है। हाँ, कभी कभी इनवर्ड वर्ड नहीं रहेगा तो भी आपको अज्यूम करना है कि सिर्फ कैरेज दिया रहेगा, तो हमें अज्यूम करना है कि ये इनवर्ड है और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, मोटिव पावर। मोटिव पावर यानी हैवी इलेक्ट्रिसिटी जब कंजम्पशन होता है उसे हम मोटिव पावर कहते हैं, या सिर्फ पावर वर्ड आएगा। तो ये हैवी इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है, क्योंकि हैवी इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री के लिए लगती है, मशीनरी बड़ी बड़ी मशीन होती है। तो आपने रेलवे वगैरह में गए होंगे लोकल ट्रेन में, तो वहां पे आपने बोर्ड वगैरह देखा होगा, 5000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी, 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यानी हैवी इलेक्ट्रिसिटी है। और हैवी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज होती है, फैक्ट्री में, फैक्ट्री का खर्चा है ये। फिर और एक एग्जांपल लिया मैंने, वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस। वेजेस तो पहले ही बोला था मैंने आपको, लेबर को आप पेमेंट करते हो जो फैक्ट्री में काम करता है डेली बेसिस पे। और कभी कभी वर्ड आएगा प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव यानी प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन कहाँ होता है, फैक्ट्री के अंदर। तो आप जब पगार देते हो लेबर को तो उसे वेजेस कहते हैं, और वो आएगा फैक्ट्री का खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। फिर है कोल, गैस एंड फ्यूल। कोल यानी कोयला वगैरह, गैस, फ्यूल, फ्यूल यानी ऑयल, पेट्रोल, डीजल, तो ये सब कहाँ इस्तेमाल होंगे, आपके फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री के खर्चे हैं हमारे। फिर है रॉयल्टीज, आप किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी ब्रांडेड कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हो, तो जब हम किसी ब्रांडेड कंपनी का नाम इस्तेमाल करते हैं तो उस कंपनी को हमें एक शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ता है, यानी एक तरह का किसी का नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको नाम का भाड़ा देना आपको।
तो उसे हम रॉयल्टीज कहते हैं, और कभी कभी इसके लिए वर्ड आता है रॉयल्टीज ऑन परचेज। तो ये भी हमारा फैक्ट्री का खर्चा है। फिर है फैक्ट्री एक्सपेंस, ये वर्ड ही बता रहा है कि भाई फैक्ट्री खर्चा है, इसको भी यही लिखना है आपको। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया आपको फैक्ट्री एक्सपेंस के, और ये जो ब्लू कलर में आया है ये कंपलसरी है, आपको हर सम में पहले से लिखना है। तो इस तरह से हमने ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट मुकम्मल किया, जो कि आपका फैक्ट्री का खर्चा है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में, और इसका रूल एक ही है, गुड गोज आउट, यानी गुड्स आपके कंपनी के बाहर जाना चाहिए। तो पहला एग्जांपल लिया यहाँ पे मैंने सेल्स। सेल्स हम क्या करते हैं, गुड्स ही सोल्ड करते हैं, कंपनी के बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जिस तरह से परचेस करते हैं तो कुछ माल खराब निकलता है तो हम उसको माइनस करते हैं। उसी तरह से जब हम गुड्स कस्टमर को बेचते हैं तो जरूरी नहीं कि सबके सब गुड्स अच्छे हो, कुछ खराब भी निकल सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करना है। सेल्स रिटर्न का और एक नाम है रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो दोनों माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद अमाउंट आपको बाहर लिखना है, ठीक है। इनर कॉलम फिर से बोल रहा हूं, कैलकुलेशन होगा तो ही इनर कॉलम का इस्तेमाल कर रहे, वरना सारे अमाउंट आपको आउटर कॉलम में लिखने हैं। और एग्जाम्पल लिया मैंने क्लोजिंग स्टॉक, ये भी कंपलसरी एंट्री है, हर सम में आती है कंपलसरी, ठीक है। ये ब्लू कलर याद रखें, आपको सम में पहले से लिख के रखना है ये। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक यानी इस साल के एंड में ये स्टॉक का हमने इस्तेमाल किया ही नहीं, तो अब ये नेक्स्ट ईयर में जाने वाला है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए हमने क्रेडिट में लिखा। और एग्जाम्पल लिया है मैंने अभी, बाय गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, कभी कभी मालिक अपनी कंपनी से खुद अपना गुड्स इस्तेमाल करता है पर्सनल यूज के लिए, तो हमें वो देखना नहीं, हमें ये इंपॉर्टेंट है कि गुड्स कंपनी के अंदर है या बाहर जा रहा है। तो मालिक ने विड्रॉ कर लिया तो ये क्या हो गया, गुड्स कंपनी के बाहर गया, इसलिए क्रेडिट में आया। बाय गुड लॉस बाय थेफ्ट और स्टोलन, कभी कभी गुड्स गोडाउन वगैरह हम बना के रखते हैं तो चोरी हो जाती है, अगर चोरी हुई तो गुड्स कंपनी के अंदर है कि कंपनी के बाहर गया, तो कंपनी के बाहर ही गया, क्रेडिट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये फंडा याद रखे, क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना है तो आपको ये वर्ड हमेशा याद होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, और वो गुड्स कंपनी के बाहर जाना चाहिए। और एग्जाम्पल लिया मैंने, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कभी कभी गोडाउन वगैरह में गुड्स रहते हैं उसमें आग लग जाती है, आग लग गई तो भी गुड्स कंपनी के बाहर गया। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल, हम कोई नया प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, पहले पब्लिक को फ्री में टेस्ट कराना पड़ता है कि भाई टेस्ट करो। तो पब्लिक को टेस्ट करा रहे, गुड्स तो हमारे जा रही है, जैसे आप मिठाई वगैरह की दुकान पे जाते हो तो मिठाई वाला थोड़ा थोड़ा आपको सैंपल छकाता है, तो वो सैंपल जो छकाता है आपको उसके लिए पैसा तो नहीं मांगता है, वो फ्री में देता है आपको। मगर कंपनी या दुकान से तो गुड्स तो बाहर जा ही रहा है ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस तरह से मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझाया। डेबिट साइड में लिखना है तो आपको फैक्ट्री एक्सपेंस का रूल याद होना चाहिए, और अगर आप क्रेडिट साइड में लिखते हो तो आपका गुड्स गोज आउट का रूल याद होना चाहिए आपको। तो ये दो रूल आपको याद रखने हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस डेबिट में और गुड्स गोज आउट आपका क्रेडिट में। इसके बाद ये पूरा एंट्री होने के बाद आपको ये अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज करने का रूल वही है जैसे हमने लेजर में बताया था, टेक द टोटल ऑफ डेबिट, टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट। तो दोनों साइड का टोटल लेंगे, जो बड़ा होगा दोनों साइड लिख लेंगे। अब क्रेडिट साइड अगर बड़ा हुआ तो आंसर डेबिट साइड में आएगा, और डेबिट साइड में अगर आप आंसर लिखते हो तो आंसर को नाम देना है आपको टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। नॉर्मली हम लोग लेजर में क्या लिख देते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, मगर ये हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे हम बैलेंस वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट है इसलिए आप यहाँ वर्ड इस्तेमाल करते हो ग्रॉस प्रॉफिट। स्टार्टिंग में थियरी में बताया था मैंने ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ताकि आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ढूंढे। तो अगर आपका क्रेडिट बढ़ा है तो क्रेडिट का टोटल को डेबिट के टोटल से माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और इसी का उल्टा कर लें, अगर आपका डेबिट साइड बड़ा हुआ और क्रेडिट साइड छोटा हुआ तो आपका बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। तो उस बैलेंस अगर गलती से क्रेडिट साइड में आता है तो उसका नाम हम देंगे बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। तो डेबिट में लिखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, और अगर क्रेडिट में लिखेंगे तो ग्रॉस लॉस लिखेंगे। तो एग्जाम में दोनों में से कोई एक बैलेंस आएगा, दोनों नहीं आएंगे। और 99% आपका बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है, यानी आपका क्रेडिट साइड ही बड़ा होता है, क्योंकि बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है। तो खुदा ना खास्ता को भी कुछ हुआ तो एक आध परसेंट चांसेस है ग्रॉस लॉस के, वरना तो आपको सारे आंसर क्या मिलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो होप सो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आया होगा।
अब इसको एक्चुअल सम में किस तरह करते हैं वो भी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो मैंने एक एग्जांपल लिया आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से, पेज नंबर 319 से। क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ जयश्री ट्रेडर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बच्चों क्वेश्चन आपको जो फाइनल अकाउंट है उसको दो हिस्से में आएगा आपका क्वेश्चन। पहला हिस्सा जो ऐसा डेबिट और क्रेडिट बना के आएगा उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, और ट्रायल बैलेंस के एंड में होने के बाद आपको एक एडजस्टमेंट करके आएगा। एडजस्टमेंट आपको 20-25 एडजस्टमेंट है, और एग्जाम में 5-6 पूछते हैं उन लोग, तो धीरे धीरे करके एडजस्टमेंट भी हम करेंगे। तो एडजस्टमेंट में ये कॉमन और कंपलसरी एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, ये हर सम में रहेगा। तो क्वेश्चन के दो पार्ट, एक ट्रायल बैलेंस है और एक एडजस्टमेंट है। इसको करना कैसे है, तो आपके क्वेश्चन में दो चीज दिया रहेगा। पहला तो ट्रायल बैलेंस जो भी मैंने बताया डेबिट और क्रेडिट करके देगा आपको। तो ट्रायल बैलेंस का आपको एक इफेक्ट पास करना है, यानी जो ऊपर या ओपनिंग स्टॉक से लेकर रॉयल्टी तक लिखा है ये ट्रायल बैलेंस की एंट्री है, और इनका इफेक्ट आपको एक ही पास करना है। और ट्रायल बैलेंस के बाद जो एडजस्टमेंट आता है, यानी नीचे जो एंट्री आएंगी, वो एडजस्टमेंट को आपको दो इफेक्ट पास करने हैं। तो एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट्स, ये हमेशा याद रखें। अभी इनिशियल कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट हम लोग पार्ट पार्ट में करने वाले। तो फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक का हम एक ही इफेक्ट पास करेंगे, भले ही एडजस्टमेंट में, क्योंकि पूरा सम है ही नहीं। पूरा सम जब कंप्लीट सम करने जाएंगे तब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट किस तरह पास करना है। तो फिलहाल इसको याद रखें कि ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट होगा, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होगा। अब इसको सम में किस तरह करना है वो देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन यहाँ पे फिर से लिख लिया मैंने। यहाँ पे फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। देखो सम में साल दिया 2019, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 19। ठीक है, फॉर्मेट दिया सेम रहेगा, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। अब क्या करना है, आपको एंट्रिया डिसाइड करनी है। जैसे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का तो मैंने बताया, तो आपको फॉर्मेट फिक्स है, कंपलसरी है। तो यहाँ लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक 41,000, डेबिट लिखा है, डेबिट में लिखेंगे। इसमें बच्चों और एक चीज याद रखो, डेबिट और क्रेडिट का आपको हेडेक नहीं लेना है। डेबिट वाला आपको डेबिट में करके देंगे उन लोग, क्रेडिट वाला क्रेडिट में करके देंगे। तो आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, या बैलेंस शीट में आएगा। फिलहाल मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का सैंपल दिया हूं, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी सारी एंट्री मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की ही ली है। खाली आपको बता रहा हूँ किस तरह पोस्टिंग करना है और किस तरह इसको क्लोज करना है। तो पहली एंट्री ओपनिंग स्टॉक हो गई 41,000। फिर दूसरा एंट्री उन्होंने लिखा था परचेज 59,000। तो परचेज भी आपका कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है मेरा। तो परचेज हमेशा याद रखो बच्चों, इनर कॉलम में लिखने की हैबिट रखो, क्योंकि परचेज में रिटर्न आपको सब में दिया ही रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ परचेज रिटर्न 7,000, तो 7,000 59,000 में से क्या कर देना, आपको माइनस कर देना है। माइनस करके बाहर लिखेंगे आप लोग 52,000। ठीक है, परचेज देखो डेबिट में आया है, तो उसका रिटर्न हमेशा अपोजिट साइड होगा, यानी क्रेडिट में होगा। तो इस चीज को भी यहां से समझना आपको कि अगर परचेज डेबिट में है तो उसका रिटर्न हमेशा अपोजिट साइड यानी क्रेडिट में होगा। तो परचेज में से परचेज रिटर्न क्या करना है, आपको माइनस कर देना। तो माइनस करके लिख दिया मैंने 52,000। फिर है आपका सेल्स रिटर्न है और सेल्स है। पहली बात तो सेल्स लेना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स देखो 1,03,000 क्रेडिट में, और पहले बोला था मैंने आपको सेल्स यानी कंपनी के बाहर गुड्स जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उन्होंने क्रेडिट में दिया 1,03,000, वो यहां लिख देना है इनर कॉलम में। सेल्स और परचेज हमेशा इनर कॉलम में लिखना है आपको। अब इस सेल्स का उन्होंने रिटर्न दिया हुआ 1,600। देखो सेल्स क्रेडिट में, तो उसका रिटर्न किधर आया, अपोजिट साइड यानी डेबिट में आया। तो ये फंडा याद रखें, रिटर्न का अपोजिट साइड में मिलेगा आपको। यानी और सेल्स आ गया है, सेल्स में से रिटर्न क्या करना है आपको, माइनस करना है 1,600। तो ये दोनों को माइनस करके बाहर लिख देते हैं। तो आंसर आया 1,01,400। और ये ब्लू कलर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये फिक्स एंट्री है, हर सम में आने वाली है। तो आपको पहले से लिख के रखना है, ये ब्लू कलर जो लिखा है ना, पहले से लिख के रखना है। हाँ, अमाउंट की जगह ब्लैंक कर देना आपको। ठीक है, तो आगे खत्म करते हैं सम को। सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। वेजेस, वेजेस फैक्ट्री का खर्चा है, तो फैक्ट्री एक्सपेंस में आएगा, और ये देखो डेबिट में ही दिया है, तो हम डेबिट में लिखेंगे टू वेजेस 3,400। कोई कैलकुलेशन है तो ही इनर कॉलम, वरना आपको हर एंट्री आउटर कॉलम में ही लिखनी है। परचेज में रिटर्न माइनस था इसीलिए अंदर लिखा, सेल्स में रिटर्न माइनस था इसीलिए अंदर लिखा, वरना देखो ओपनिंग स्टॉक तो डायरेक्ट ही बाहर लिखे हमने। तो उसी तरह से वेजेस में कोई कैलकुलेशन नहीं, इसलिए हमने डायरेक्टली बाहर लिखा 3,400। फिर कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट ये भी हमारा रॉ मटेरियल गुड्स
का ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, और रॉ मटेरियल कहाँ इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री के अंदर, यानी फैक्ट्री का खर्चा हुआ 1000 रुपया, तो फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड यहां लिख लेते हैं, और कोई कैलकुलेशन नहीं, इसे बाहर लिखेंगे हम लोग। रॉयल्टी, रॉयल्टी अब भी बताया था मैंने आपको, कब आपने प्रोडक्शन आप कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई टायर वगैरह बना रहे हो, तो आपने मिस्टर एक्स टायर बना के बेच रहे हो, तो पब्लिक खरीदेगी नहीं, क्योंकि मिस्टर एक्स करके कोई ब्रांड ही नहीं है। हाँ, अगर वही टायर पे आप एमआरएफ टायर लिख दो तो पब्लिक आराम से खरीदेगी, क्योंकि एमआरएफ एक ब्रांड है। मगर आप डायरेक्टली एमआरएफ टायर अपने टायर पे प्रिंट नहीं करा सकते, आपको एमआरएफ कंपनी के पास जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा भाई हम आपका एमआरएफ का नाम यूज करने वाले हैं, तो एमआरएफ बोलेगा ठीक है आप मेरा नाम यूज कर लो, मगर आपको आपके इस प्रॉफिट पे मुझे एक परसेंटेज देना पड़ेगा, यानी इनडायरेक्टली बोले तो वो आपसे नाम इस्तेमाल करने का भाड़ा मांग रहा है। तो एक तरह का ये हमारे लिए, कंपनी के लिए एक्सपेंस है प्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो यहां लिखेंगे टू रॉयल्टी 4000। तो सारी एंट्री हमने ट्रायल बैलेंस की मुकम्मल कर ली। फिर लास्ट में है एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। एडजस्टमेंट हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस के बाद आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी बताया था मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर कंपनी में जाने वाला है एज अ ओपनिंग स्टॉक बन के। फिलहाल करंट ईयर में तो ये बच गया है और ये जाने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000। एक चीज और ध्यान से सुनो बच्चों, फॉर्मेट आपको पहले से बना के रखना है, ब्लू कलर लिखा है यानी आपको पहले से लिखना है, और सेल्स रिटर्न के बाद 2 लाइन छोड़ने के बाद ही आप क्लोजिंग स्टॉक लिखे, क्योंकि और कैलकुलेशन आने वाले हैं फ्यूचर में आपको काम आएंगे। तो ये हैबिट रखना कि आपको पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न, 2 लाइन छोड़ के क्लोजिंग स्टॉक, ये सम के शुरू में ही पहले से लिख दो आप, उसके बाद आप सम पढ़ना स्टार्ट करें। तो मैंने पोस्टिंग तो सारी कर दी, ट्रायल बैलेंस भी आ गया, एडजस्टमेंट भी आ गए, अब क्या करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज का रूल वही है, डेबिट और क्रेडिट, मैंने आपको पहले बोला क्रेडिट ही 99% क्रेडिट बड़ा होता है, तो मेरे ख्याल से इसका क्रेडिट का टोटल आता है 1,41,400। देखो यहाँ कैलकुलेशन मैंने किया है, तो क्रेडिट साइड में टोटल आता है वो आपका 1,41,400, जो यहाँ लिख दिया मैंने, और फिर डेबिट साइड का ये पूरा टोटल करेंगे तो आपका डेबिट का टोटल आता है 1,01,400। और लेजर का रूल फंडा तो याद ही आपको, डेबिट और क्रेडिट क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस किया तो बैलेंस आ गया मेरे को 40,000 का। तो 1,41,400 में से 1,01,400 माइनस किया तो बैलेंस आ गया 40,000। अब ये कैलकुलेशन किस तरह लिखना है, सबसे पहले बड़ा टोटल दोनों साइड लिखते हैं हम लोग, तो बड़ा टोटल है 1,41,400, तो दोनों साइड लिख लेते हैं 1,41,400। और फिर हमने क्या करना है, बैलेंस लिखना होता है, बैलेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड। तो अब बताओ बच्चों, क्रेडिट लोअर है या डेबिट, डेबिट लोअर है, तो आपका बैलेंस जो ये 40,000 है वो यहां आएगा, और डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो उसका नाम क्या बोला था मैंने आपको, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 40,000। तो इस तरह से ये आपका मैंने ट्रेडिंग अकाउंट आज मुकम्मल किया। एग्जाम्पल भी बताया मैंने आपको। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में लिखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, फैक्ट्री एक्सपेंस होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में लिखने के लिए आपको क्या एंट्री होना चाहिए, गुड्स गोज आउट। देखो आगे पीएनएल भी आने वाला है, बैलेंस शीट भी आने वाला है, सबकी एक हेडिंग है, तो आप ये सारी एंट्रियां याद नहीं कर सकते, मगर आप हेडिंग याद रखोगे तो आपको सारी एंट्री पास करना आसान है। फैक्ट्री एक्सपेंस बोलेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, गुड्स गोज आउट बोलेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। तो होप सो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कोई डाउट ना हो। यहाँ तक हमने आज ट्रेडिंग अकाउंट मुकम्मल किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।